अछूतों के लिए अप्रतिम शैक्षिकी कार्य। अपने संकल्प को मूर्त रूप देते हुए ज्योति राव ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1848 को बुधवार पेट, पूना में तात्या साहब भिडे की हवेली में बालिका विद्यालय की स्थापना की। वह किसी भी भारतीय द्वारा स्थापित देश का पहला बालिका विद्यालय था। उनके समाज ने उन्हें अपने समाज के लिए किए जा रहे के लिए बा की उपाधि दी। इस तरह वे ज्योति राव फुले से ज्योतिबा फुले कहलाए। ज्योतिबा की पत्नी सावित्रीबाई फुले उस विद्यालय की पहली शिक्षिका बनी। इस प्रकार भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने की गर्व गरिमा अर्जित की। इस विद्यालय को विधिवत संचालित करने में फुले दंपति को अदम्य साहस और जीवटता का परिचय देना पड़ा। तथाकथित ब्राह्मण वर्ग ने उनके इस कार्य का प्रत्येक स्तर पर विरोध किया और उन्हें अपमानित किया, पर वे अपने संकल्प मार्ग पर किंचित विचलित नहीं हुए। 15 मई 1848 को फुले दंपति ने अस्पृश्यों के लिए देश में प्रथम पाठशाला की स्थापना की। इससे दलितों, पतितों तथा अस्पृश्यों और महिला समाज को शिक्षा के साथ प्रत्यक्ष रूप से आबद्ध कर दिया गया। दूसरी ओर, गर्हित और संकीर्ण मानसिकता वाला ब्राह्मण तथा उच्च समुदाय ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के इन लोकमंगलकारी कार्यों का उग्र विरोध करने लगा। इन समुदायों ने ज्योतिबा के पिता गोविंद राव को डरा धमकाकर पति पत्नी को घर से बाहर निकलवा दिया। अनेक समस्याओं और कठिनाइयों के कारण ज्योतिबा को एक बार अपना विद्यालय बंद करना पड़ा। अपने जैसी विचार भावनाओं वाले अपने ब्राह्मण मित्र सदाशिव राव गेवंडे और मुंशी गफ्तार बेग की सहायता से कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपने विद्यालय में अध्यापन कार्य पुनः आरंभ कर दिया। उनके ब्राह्मण मित्र द्वे सदाशिव राव गोवंडे और विष्णुपंत गत्ते ने उनके विद्यालय में कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य भी किया। 19 नवंबर 1852 को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन ने पुणे महाविद्यालय के प्राचार्य मेजर कंठी के द्वारा एक भव्य समारोह में 200 रुपये का महावस्त्र और श्रीफल प्रदान कर ज्योतिबा का सम्मान किया। सन 1852 में ही ज्योतिबा ने दलितों पतितों के लिए एक वाचनालय की स्थापना भी की। इसके पूर्व वाचनालय की व्यवस्था मात्र उच्च जातियों के लिए थी। 17 फरवरी 1952 को उनके विद्यालय में विद्यार्थियों की खुली परीक्षा ली गई। उस समय सैकड़ों की संख्या में स्त्री पुरुष एकत्र थे। सन 1855 में ज्योतिबा ने देश के प्रथम संध्याकालीन विद्यालय की स्थापना की। 17 अक्टूबर 1857 को उनके विद्यालय का निरीक्षण कार्य आरंभ हुआ। प्रख्यात व्याकरण और मराठी स्कूलों के विभागीय सचिव दादोबा पांडुरंग तरबंडकर निरीक्षक थे। दादोबा ज्योतिबा के विद्यालयों का अनुशासन, वहां की शिक्षा पद्धति तथा विद्यार्थी और शिक्षक समुदाय की परस्पर आत्मीयता को देखकर हतप्रभ रह गए। इतना आनंददायी वातावरण वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी परीक्षण पंजिका में ज्योतिबा के विद्यालयों की गति प्रगति की शानदार टिप्पणी की। ज्योतिबा का विद्यालय थोड़े ही समय में अत्यंत लोकप्रिय हो गया। विद्यार्थियों की संख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही थी, स्थान की कमी होती जा रही थी। ज्योतिबा को नया विद्यालय खोलने के लिए कोई हिंदू जमीन देने को तैयार नहीं था। अंत में पुराने विद्यालय की गली में एक मुसलमान परिवार ने ज्योतिबा को विद्यालय बनवाने के लिए अपनी जमीन दे दी। 3 जुलाई 1857 को बुधवार पेट, पूना के निवासी अन्ना आना साहब चिपलूणकर के विशाल भवन में ज्योतिबा ने मात्र बालिकाओं के लिए एक विद्यालय में अध्ययन अध्यापन का कार्य आरंभ कराया। अपने ढंग का यह विद्यालय भारत का प्रथम विद्यालय था। फुले दंपति ने ये सारे कार्य बिना कोई शुल्क लिए किए। ज्योतिबा ने सन 1863 में एक बाल हत्या प्रतिबंधक की स्थापना की। कोई भी विधवा वहां जाकर अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी। उसका नाम और उसकी देखभाल गुप्त रखी जाती थी। 1. भक्त और भगवान के बीच किसी बिचौलिए की कोई आवश्यकता नहीं। 2. बिचौलियों द्वारा लादी गई धार्मिक दास्ता को नष्ट करना। 3. सभी जातियों के स्त्री पुरुषों को शिक्षा उपलब्ध कराना।
ज्योतिबा ने दलितों, पतितों, किसानों, श्रमिकों तथा अन्य सर्वहारा वर्ग की दबी आवाज को उभारने के से जनवरी 1877 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन और संपादन शुरू किया। उस समाचार पत्र का नाम दीनबंधु था। उन्होंने किसानों और श्रमिकों की संतोषजनक स्थिति और उनकी उपयुक्त सांगों के लिए उन्हें एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित, शिक्षित और संगठित किया। ज्योतिबा के प्रयासों से उन दिनों किसानों और श्रमिकों के हितों की रक्षा तथा सत्यशोधक समाज के प्रचार के लिए अम्बालैरी, दीन मित्र तथा किसानों का हिमायती नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए गए। सन 1882 में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने हंटर कमीशन भेजा। हंटर कमीशन के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। यह आयोग भारत में शिक्षा व्यवस्था की दशा और दिशा की जानकारी प्राप्त करने के लिए गठित किया गया था। 19 अक्टूबर 1882 को ज्योतिबा ने हंटर कमीशन के समक्ष लिखित रूप में अपना वक्तव्य दिया था। उसमें उन्होंने निम्नलिखित विषय बिंदुओं पर विशेष रूप से बल दिया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल PHS मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।